दोस्तों वेलकम बैक। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इन दिनों पर बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट एमबीए सेकंड सेमेस्टर के बारे में। यूनिट फर्स्ट चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके टाइप्स, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सॉर्ट एनालिसिस, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो अभी आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए, जो स्ट्रक्चर सिंपली मीन्स कि स्ट्रक्चर का क्या मतलब कि एक तरीके का कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही सीक्वेंस में या फिर एक वेल अरेंज्ड हो। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब कि एक तरीके का पूरा लेआउट। ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर आप समझते हो ना कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिंपली मीन्स कि जो भी आपके रोल्स हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो किस तरीके से आपको दिया जाता है, लाइक कि पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे आपने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को पढ़ा होगा कि ये क्या होता है। एक तरीके का जो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो पावर होती है वो सारी की सारी किसके पास में होती है, वो एक मैनेजर यानी कि एक पर्सन के पास में होती है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो पावर होती है वो सभी के साथ में डिवाइड हो जाती है, लाइक अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। HR डिपार्टमेंट ये करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग जो भी पावर होती है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिंपली मीन्स कि डिफाइंस कि हाउ जॉब टाइटल्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर असाइंड विद इन अ कंपनी। कि जो भी रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी जॉब टाइटल्स हैं, वो किस तरीके से कंपनी के अंदर फ्लो होंगे, लाइक कि कौन सा जॉब कौन करेगा, लाइक जो भी कौन से रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसको दिया जाए। ठीक है, जो पावर होगी वो किस तरीके की रहेगी। ठीक, यही क्या होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर सीधे सी बात लिखो, तो इट हेल्प्स टू डिटरमाइन हु रिपोर्ट्स टू हुम, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। जैसे हमने बताया ना कि पावर जो भी होती है, लाइक कि जो भी पावर होती है सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो एक ही पावर होती है। सभी लोग आते हैं अपने बॉस को क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं। सेंट्रलाइजेशन के अंदर एक छोटी सी फर्म होती है जिसमें क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन में एक आदमी रहता है, एक पर्सन रहता है, उसको सब लोग रिपोर्ट करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, उसको आकर के। जैसे आप देखते होगे जो भी ठेकेदार हो गए, तो इसमें क्या हो गया, कोई भी जो भी हाउस बिल्डर्स हो गए, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं, ठीक है, तो 2-4-8-10 लोग होते हैं और इनका रिकॉर्ड रखना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि 10-5 लोगों में कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं होती रिकॉर्ड रखना कि कौन कब आया, कौन कितना दिन नहीं आया। इसको हम लोग मैनुअली आसानी से कॉपी पेन डायरी लेकर के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जब हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर इट इज़ नॉट सो सिंपल। ठीक है, एज इट साउंड्स कि इस तरीके से आप बहुत सारे जब भी आपके वर्कर्स होते हैं, 1000, 2000, 5-10 हज़ार वर्कर्स होते हैं, अगर आपकी एक कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो फिर उन सभी का रिकॉर्ड रखना इट इज़ नॉट सो सिंपल। तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है, अपनी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना रहता है कि आपको एक पर्सन रखना पड़ेगा, लाइक कि जिस तरीके से कि जो उनका हिसाब किताब करे, उनका लाइक जो मुनीम टाइप का हो। तो वही क्या हो गया दोस्तों, वो एक तरीके का अलग से HR डिपार्टमेंट रख लिया जाता है। कोई पर्सन उनको हायर करे, ठीक है, उसके बाद में कोई पर्सन उनको ट्रेनिंग करे, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। तो इस तरीके से जो भी पावर होती है एक पर्सन की, वो क्या हो जाती है, डिफरेंट पर्सन्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन रिपोर्ट्स, हु रिपोर्ट्स टू हुम, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन आकर के किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, अब वहाँ पर नहीं डायरेक्ट, जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, अगर वहाँ पर मान लो कि एक यहाँ पर जैसे देखो ये जो बना हुआ है चार्ट, इसमें मान लो कि अगर आप इस कंपनी के एक एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो एक छोटे से एम्प्लॉय हो, तो वहाँ पर से आप डायरेक्ट जाकर के CEO को नहीं बताओगे कि हाँ मैं आ गया हूँ, मेरी प्रेजेंट लगाओ। ठीक है, वो आपका जो भी काम होगा वो ह्यूमन रिसोर्स HR डिपार्टमेंट संभालेगा। ठीक है, तो ये काम एक्चुअल में किसका, ये काम जो है वो तो CEO यानी कि जो भी मेन जो भी पर्सन है जिसकी कंपनी होगी उसका है काम। ठीक है, कि हर एक पर्सन की जो भी आ रहा है तो उसको उसके हिसाब से सैलरी प्रोवाइड करो, है ना। तो बट इसने अपनी पावर को इसके हाथ में दे दिया, ये चीज़ ह्यूमन रिसोर्स के अंडर में दे दिया है। ठीक है, उसी की पावर ये भी कि लोगों से प्रोडक्शन निकलवाना, बट जहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम, उसने अपनी पावर को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया कि जाओ तुम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले मेरा क्या करेंगे कि प्रोडक्शन निकलवाएंगे जो भी एम्प्लॉयज़ होगा, ठीक है, उससे। ठीक है, तो इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और हु मेक्स डिसीजन अबाउट व्हाट, की कौन किसके बारे में, क्या चीज़ के बारे में डिसीजन कौन बनाएगा, ये सभी चीज़ें किसके अंदर आती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करिए तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं देखा जाए तो, बट यहाँ पर हम लोग केवल 4 टाइप्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होता है हायरार्किकल, मतलब कि जैसे
कोई भी एक पर्सन होता है, जैसे यहाँ पर एक हायरार्की होती है, लाइक देखो जिस तरीके से एक तरीके की, अगर आप यहाँ पर कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हो तो आपको जो भी प्रोडक्शन मैनेजर होगा उसको रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप नहीं आ रहे तो वहाँ CEO नहीं या ह्यूमन रिसोर्स नहीं पूछेगा, वहाँ पर आपका जो भी मैनेजर होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला मैनेजर होगा, वो आपसे पूछेगा कल क्यों नहीं आए थे, ठीक है। तो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होगा। अगर आप क्वालिटी से रिलेटेड हो, अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर हो तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड आपको अपने मैनेजर को बताना होगा कि हाँ हम क्यों नहीं आए थे कल, ठीक है। अगर उसमें आप दोनों में कुछ भी लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ भी नहीं बनता है तो फिर आप किसके पास में जाते हो, ह्यूमन रिसोर्स के पास में जाते हो। देन ह्यूमन रिसोर्स किसके पास में, अगर उसके पास में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कॉन्फ्लिक्ट आएगी तो वो CEO से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और ये क्या है कि जो भी ऊपर के जितने भी लोग हैं उनसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है। तो हायरार्किकल का मतलब कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, लाइक कि कौन हायरार्की चलती है, ठीक है। आप डायरेक्ट जा करके सबसे ऊपर नहीं बोल सकते कि हाँ मुझे कल नहीं आना है, मुझे कल 2 दिन की छुट्टी चाहिए, इस तरीके से नहीं। फिर फंक्शंस के हिसाब से जो भी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर सेकंड नंबर पे क्या है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शंस के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। देखो यहाँ पर देखो फंक्शंस के हिसाब से डिवाइड किया गया है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, ह्यूमन रिसोर्स अलग है, फाइनेंस अलग है, ठीक है, R&D अलग है, परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग है ना। तो इस तरीके से फंक्शंस के हिसाब से उनको सबको डिवाइड करा गया, ठीक है। तो ये फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल और फ्लैट के अंदर क्या होता है, सभी लोग आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइक कि उसके अंदर कोई छोटा ना कोई बड़ा, जो भी जिसका काम है वो उसको दे दिया गया कि ये तुमको काम संभालना है, ये तुमको काम संभालना है। तो वो हॉरिजॉन्टल यानी कि फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरीके से मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि 2 मैनेजर्स रख दिए गए, उसके नीचे कुछ एक एम्प्लॉयज़ रख दिए गए। तो मैट्रिक्स यानी कि अगर आपको कोई से भी कहीं पर भी कांटेक्ट करना तो आप कहीं से भी कर सकते हो, जैसे प्रोडक्शन वाला क्वालिटी वाले को कांटेक्ट कर सकता है, इस तरीके से। तो ये कुछ एक टाइप्स हो गए। बाकी इसमें सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी आप लिख सकते हो, ठीक है, तो वो भी चलेगा। तो अभी देखो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एक्चुअल में। तो यहाँ पर देखो कि इस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर बना देना, ये डायग्राम, इसको आप अच्छे से याद कर लो, इसको आप बना दोगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टिल आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न और डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और वीडियो पसंद आए उसको लाइक कर देना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पोर्टर्स के 5 फोर्सेस को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, इनके बारे में देखेंगे क्या है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए उसको लाइक करो, PPT PDF का लिंक चाहिए तो उसको व्हाट्सएप पे आप ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगेन।